हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले लेक्चरों में हमने स्केल में रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन क्या होता है वो पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ स्केल क्या होता है वो पढ़ लिया है, और आपके सिलेबस में कौन कौन सी स्केल है वो भी हमने पढ़ ली है। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं सिंपल स्केल से। सिंपल स्केल क्या होती है? सिंपल स्केल को हम प्लेन स्केल भी बोलते हैं और हिंदी में हम इसको साधारण मापनी बोलते हैं। सिंपल स्केल क्या होती है? सिंपल स्केल होती है जिसमें 1 यूनिट और उसके सब डिविजन्स को रीड किया जाता है। सिंपल स्केल क्या होती है? जिसमें हम 1 यूनिट्स और उसके सब डिविजन्स को रीड करते हैं, यानी कि 2 यूनिट्स को रीड करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल स्केल। एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए, सिंपल स्केल क्या होती है? जिसमें 1 यूनिट और उसके सब डिविजन्स को रीड किया जाता है या 2 यूनिट्स को रीड किया जाता है, उसको बोलते हैं हम सिंपल स्केल। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए सिंपल स्केल मैंने लिखा है। सिंपल स्केल क्या होती है? ए सिंपल स्केल हो या प्लेन स्केल, ए प्लेन स्केल रिप्रेजेंट आइदर 2 यूनिट्स, या तो 2 यूनिट्स या और ए यूनिट एंड इट्स सब डिवीजन। 1 यूनिट और 1 यूनिट के सब डिविजन को रीड किया जाता है, सच एज डायामीटर और मीटर, किलोमीटर और हेक्टामीटर, मीटर और डेसीमीटर। एग्जाम्पल समझते हैं कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे या आप ऐसे बोल सकते हैं 1 यूनिट और उसके 10वें पार्ट को रीड किया जाता है। 1 यूनिट और 10वां पार्ट रीड किया जाता है कैसे? 1 डेकामीटर इजकल टू 10 मीटर। ठीक है, 1 यूनिट और उसके सब डिवीजन को, सब डिवीजन यानी कि उसका इकाई का 10वां भाग। ठीक है, ऐसे ही 1 किलोमीटर इजकल टू 10 हेक्टामीटर होते हैं। ऐसे ही 1 मीटर इजकल टू 10 डेसीमीटर होते हैं। मैं आपको यूट्यूब पे भी कई बार बता चुका हूं, आप सिर्फ एक याद कर लीजिए, के एच कैपिटल में डी एम, ये कैपिटल में है के एच डी एम, फिर स्मॉल में डी सी एम। ये आप याद कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। K4 किलोमीटर, H4 हेक्टोमीटर, D4 डेकामीटर, M4 मीटर और D4 डेसीमीटर, C4 सेंटीमीटर और M4 मिलीमीटर। ये आप याद कर लीजिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर इजकल टू 10 हेक्टामीटर, 1 के आगे 0 लगाइए और हेक्टामीटर 1 के आगे के आगे 1 लगाइए और 0 तक लेके जाइए। 10 हेक्टामीटर। 1 डेकामीटर इजकल टू 1 मीटर, 1 डेकामीटर, डेका के आगे 1 और 0, 10 मीटर। समझे? तो आप क्लियरली निकाल सकते हो कि अब आप समझ सकते हो क्या प्लेन स्केल में हम क्या करते हैं? 1 यूनिट्स और यूनिट का सब डिवीजन यानी कि उसका 10वां पार्ट हम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही 1 किलोमीटर 1 डेसीमीटर, 1 मीटर में कितने 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है, 10 mm होते हैं। तो ये है। अब हिंदी में भी देख लेते हैं हम क्या लिखा है। साधारण मापनी। साधारण मापनी क्या है? यह है मापनी मुख्य रूप से 2 इकाइयों, मैं क्या बोल रहा हूं, 2 यूनिट्स या 2 इकाई या 1 इकाई और उसके भाग को प्रदर्शित करते हैं। एक इकाई और उसके भाग को प्रदर्शित करते हैं, जैसे मीटर डेसीमीटर, सेंटीमीटर मिलीमीटर, किलोमीटर हेक्टोमीटर आदि। ठीक है, तो एक इकाई और इकाई के 10वें भाग को जिसमें पढ़ा जाता है वो हमारी क्या कहलाती है? सिंपल स्केल। जिसमें सिर्फ 2 यूनिट्स पढ़े जाएंगे तो समझ लेना सिंपल स्केल या प्लेन स्केल के बारे में बात की है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करके भी आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है, कंस्ट्रक्ट ए सिंपल स्केल इन विच 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.4 मीटर। 1 सेंटीमीटर को हम कितना 0.4 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर से डिनोट कर रहे हैं। टू शो सिंगल मीटर एंड सिंगल डेसीमीटर, आपको सिंगल मीटर और सिंगल डेसीमीटर बताना है। एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 मीटर, जो ये आप स्केल बनाएंगे इसमें मेजर कर सकते हैं आप 5 मीटर तक ओनली। सो द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर और 6 डेसीमीटर ऑन द स्केल। आपको 4 मीटर एंड 6 डेसीमीटर क्या करना है? शो करके दिखाना है इस स्केल पर। और आप इनफ कितना मेजर कर सकते हैं? 5 मीटर तक। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, देखिए एक साधारण मापनी की रचना करें जिसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 0.4 मीटर है और यह मीटर व डेसीमीटर पढ़ सके। इसमें अधिकतम 5 मीटर तक मापा जा सकता है। कितना माप सकते हैं? 5 मीटर तक माप सके। इस मापनी पर 4 मीटर और 6 डेसीमीटर की दूरी दर्शाइए। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए?
कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको RF चाहिए। स्केल का कोई भी क्वेश्चन हो उसको करने से पहले आपको क्या चाहिए? RF। RF क्या होती है? लेंथ टेकन ऑन ड्राइंग, लेंथ टेकन ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। या हम बोल सकते हैं ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप, माप अपॉन वास्तविक माप। ठीक है, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप अपॉन वास्तविक माप। अब देखो RF ड्राइंग शीट पर कितना प्रदर्शित है? 1 सेंटीमीटर। कितने में? 0.4 मीटर में। 0.4 मीटर को किस में बदल लीजिए? सेंटीमीटर में। जब भी हम काट सकते हैं 1 सेंटीमीटर अपॉन 0.4, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया? 1 अपॉन 40। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर जाएगा। तो RF हमारी क्या आ गई? RF हमारी आ गई 1/40। RF हमारी आ गई 1/40। अब हमें चाहिए क्या? लेंथ ऑफ स्केल। एक आपको RF पता होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल क्या होती है? लेंथ ऑफ स्केल होती है मैक्सिमम लेंथ, यानी कि इनफ मेजर टू लेंथ जितनी होगी, मैक्सिमम लेंथ बोलते हैं इसको, इनटू RF। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ है 5 मीटर और RF हमारी 1/40। 5 मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1/40 सेंटीमीटर में यहां बचा देता हूं। 0 से 0 कट गया। ठीक है, और इसको फिर काटो, 5 से काटो, 4 से काटो, 4 एकम 4, कितना बचा? 10। ठीक है, कितना बचा? 10 बचा, और 4 दूनी 8, और फिर बचा 2, और 4 पंजे 20। तो हमारे पास कितना आ गया? 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया? लेंथ ऑफ स्केल, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ LOS। ये आपको निकालने आने चाहिए क्योंकि इनके भी अलग से नंबर आपको मिलते हैं। लेंथ ऑफ स्केल आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको कर देता हूं रफ और आपको ड्राइंग बताते हैं कैसे बनेगी। ड्राइंग बताते हैं कैसे बनेगी इसकी। अब देखो 12.5 सेंटीमीटर हमने लिया। कितना लिया? 12.5 सेंटीमीटर। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर। एक मिनट रुकिए, मैंने लिया यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर। स्केल को कीजिए 0 पर सेट। 0 पर सेट करने के बाद हमने यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर लिया। 12.5 सेंटीमीटर मेरा ये है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, स्केल को लूज करना है और कोई भी एंगल ले लेना है। जैसे मैं एंगल ले रहा हूँ यहाँ पर 45 डिग्री का, और एक एंगल पर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है, और इस लाइन के इतने पार्ट करने हैं जितनी हम मेजर कर सकते हैं लेंथ को, इनफ टू मेजर अप टू 5 मीटर। तो 5 मीटर मेजर कर सकते हैं इस स्केल पर, जो स्केल हम ये बना रहे हैं। तो इस स्केल पर हम 5 मीटर मेजर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक प्रकार लीजिए, कंपास लीजिए, पेंसिल लगा के उसमें कोई भी डिस्टेंस पढ़ लीजिए और इसके सेम इक्वल टू 5 पार्ट कर लीजिए। जैसे मैं इसी से करके दिखा रहा हूं आपको 5 पार्ट, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने 5 इक्वल टू पार्ट किए। अब मैं इसको लास्ट पोर्शन को इससे मिला दूंगा, इसके लास्ट पोर्शन को इसके लास्ट पोर्शन से मिलाऊंगा और स्केल को कर दूंगा टाइट। टाइट करने के बाद मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा और इनको ऊपर ड्रॉ करता चले जाऊंगा। यहाँ पर इसको, यहाँ पर इसको, यहाँ ये, और यहाँ पर ये। अब मैंने क्या करना है, स्केल को कीजिए सेट। सेट करने के बाद आपको 1 सेंटीमीटर ऊपर लेकर जाइए। प्लेन स्केल आप बना रहे हो, 1 सेंटीमीटर आप ऊपर लेकर गए और इसको डायरेक्ट मिलाया यहाँ पर इसके साथ। क्लियर है?
इसके साथ इसको मिला और इनको वर्टिकल ऊपर उठा दिया, इनको वर्टिकली ऊपर उठा दिया। ये क्या किया, वर्टिकल ऊपर लेकर चले गए। अब आपको करना क्या है, अब नंबरिंग करनी है, 0 1 2 3 4। किसमें है ये, मीटर में। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 पार्ट हो गए पूरे। अब एक पार्ट 1 मीटर को शो कर रहा है, जो एक बॉक्स है 1 मीटर को शो कर रहा है। और हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने 10 डेसीमीटर होते हैं, डेसीमीटर होते हैं 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो मैं इस पार्ट में 10 भाग कर सकता हूं। तो 10 भाग करने के लिए मुझे करना क्या होगा, 10 भाग करने के लिए मुझे करना क्या होगा, मैं यहाँ से कोई भी एंगल ले लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी एंगल ले लेता हूँ और ये लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसके इक्वल टू 10 भाग कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एंगल लिया और इसके इक्वल 10 भाग किए, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10। अब जो ये लास्ट हमने पार्ट कटिंग किया है उसको 0 पर यहाँ पर मिलाइए, स्केल को देखिए यहाँ पर लेकर जाइए और 0 पर यहाँ ऐसे मिला दीजिए। 0 पर यहाँ ऐसे मिलाने के बाद देखिए कि आपका डायरेक्ट हो रहा है, और तो लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। फिर उससे आगे के पॉइंट डायरेक्ट मिलाते जाइए, ऐसे करके डायरेक्ट लाइन ऐसे ड्रॉ करते जाइए। सभी लाइनें ऐसे ऊपर लेकर जाइए, ठीक है, कोई भी आपको मिस नहीं करनी। सभी लाइन ऐसे लेकर जाइए, सभी लाइनें ऐसे लेकर आप ऊपर की ओर गए, ठीक है, ऐसे ऊपर की ओर लेकर गए और स्केल को 0 पर सेट कीजिए और वर्टिकल इन पार्टों को ऊपर उठा दीजिए। वर्टिकल इन पार्टों को क्या करें, ऊपर ऐसे उठा दीजिए। सभी पार्ट वर्टिकल ऐसे ऊपर उठाया आपने, सभी पार्ट वर्टिकल ऐसे ऊपर उठाए, ऐसे ऊपर उठा दिया आपने वर्टिकल सभी पार्ट्स, वर्टिकल सभी पार्ट ऐसे आपने ऊपर उठाए। अब देखिए आपको कितना शो करना है, ये क्या है, इधर क्या है, इधर है आपका डेसीमीटर, इधर क्या है आपका डेसीमीटर, डेसीमीटर है। अब आपको शो करना क्या है, शो करके क्या दिखाना है, मीटर, 4 मीटर और 6 डेसीमीटर। देखिए 0 1 2 3 4 है, तो 4 शो करने के लिए आप इधर गए और आपको क्या शो करना है अब 6 डेसीमीटर। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ है, तो 6 पे आपने इसको डायरेक्ट ऊपर लेकर गए और यहाँ पर शो किया, यहाँ पर शो किया आपने कितना, यहाँ पर आपने शो किया 4 मीटर और 6 डेसीमीटर। किस आरएफ पर आपने बनाया, वो आरएफ लिखनी बहुत जरूरी है, 1/40, ठीक है। ये क्या है आपकी प्लेन स्केल, प्लेन स्केल, ठीक है। ऐसे ही हम आपको प्लेन स्केल के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आपके, फिर डायगोनल स्केल बताएंगे और डायगोनल स्केल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।